अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में बेटा हमारा क्वेश्चन आ रहा है कि हमें बिज़नेस स्टार्ट किया है हमने 60,000 रुपीज़ से विद कैश, और इसमें हमें साथ में इन्होंने बैलेंस शीट भी बोली है बनाने के लिए, तो दोनों काम करने हैं। चलो जल्दी से कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहला बिज़नेस स्टार्टेड, अंग्रेज़ी लिखी, और कैश से बिज़नेस स्टार्ट हुआ है और कैपिटल आई है साथ में, है ना। कितने से? 60,000 रुपीज़ थे। 60,000 यहाँ लिख दिया हमने और 60,000 यहाँ लिख दिया, ठीक है। फिर अगली इन्होंने हमें ट्रांजैक्शन बोली कि रेंट रिसीव हुआ है हमें 2,000 रुपये का, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं रेंट रिसीव्ड। 2,000 रुपये का रेंट रिसीव होने का मतलब क्या होता है? पैसे आना और साथ में हमारी कमाई होना, तो 2,000 रुपये यहाँ जुड़ गए, बिल्कुल ठीक। अब आप लोगों को आ गई है अकाउंटिंग इक्वेशन करना। यहाँ पर हम न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। न्यू इक्वेशन के लिए एन का इस्तेमाल करा है मैंने, पेपर में नहीं करना, बार बार बताती हूँ मैं आपको ये बात। आप बेटा पुरानी वीडियोस को देख करके लगातार पढ़ाई करोगे ना क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज, तो आपको सारी बातें आराम से समझ में आएंगी। एक्रूड इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो ये 500 रुपये का है एक्रूड इंटरेस्ट। तो थर्ड देख लेते हैं हम। एक्रूड इंटरेस्ट के लिए INT का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब आप पूछोगे मैम ये तो बताओ पहले एक्रूड इंटरेस्ट होता क्या है? तो बेटा वो इंटरेस्ट जो आपने कमा लिया है लेकिन आपको मिला नहीं है। देखो अगर मैं रेंट रिसीव की बात करूँ, आपने कमाया, आपको मिल गया, लेकिन एक्रूड इंटरेस्ट यानी कमा तो लिया है लेकिन अभी मिला नहीं है। कितना कमा लिया है? 500 रुपये। तो मैं 500 रुपये अपनी कमाई में तो दिखा दूँ, लेकिन ये मेरे हाथ में अभी तक कैश में की फॉर्म में नहीं आया, तो इसलिए मैं यहाँ नहीं दिखा सकती। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर? एसेट क्रिएट कर देंगे एक्रूड इनकम के नाम से 500 रुपये की, ठीक है। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर एक न्यू इक्वेशन तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे कोई चेंज नहीं, तो 62,000 यहाँ आ गए, 500 रुपये यहाँ आ गए हमारे, और ये 62,500 की हमारी कैपिटल चल रही है भाई। अब तक आप लोगों को सारी बातें क्लियर है। चौथा पॉइंट इन्होंने हमसे कहा कमीशन रिसीव हुआ है एडवांस में 1,000 रुपये का। एडवांस में कमीशन रिसीव हुआ, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ओके, मैं शॉर्ट वर्ड्स लिख देती हूँ, मुझे पता है आप लोग पूरा लिख लेते हो इसे, है ना। अब कमीशन आपको 1,000 रुपये का रिसीव हुआ एडवांस में, यानी पैसा तो आपके पास आया, लेकिन अब देखो ये वही वाला पैसा है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अभी आपने कमाया नहीं था लेकिन पैसा मिल गया आपको, तो ऐसा पैसा हमारे किसी काम का नहीं होता जो हमने कमाया नहीं होता, तो हम इसे लाइबिलिटी मानते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और यहाँ दिखा देंगे 1,000 रुपये की हमारी लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने कमाया नहीं है भाई इसे, इसीलिए हम इसे लाइबिलिटी मान रहे हैं। हालांकि है हमारी जेब में, लेकिन फिर भी। न्यू इक्वेशन बनाई तो ये बनी हमारी न्यू इक्वेशन, देखो, और दोनों साइड हमारे बिल्कुल बराबर बराबर चल रही हैं। आखिरी अमाउंट विड्रॉ किया गया है 5,000 रुपये का, तो यानी ड्राइंग्स हुई हैं, तो ड्राइंग्स को हम यहाँ पर लिख देते हैं ड्राइंग के नाम से। 5,000 रुपये निकले, यानी 5,000 रुपये माइनस, और उसकी कैपिटल कम हो गई ओनर की 5,000 से, ठीक है। तो ये बन गई हमारी एक लास्ट न्यू इक्वेशन, जिसमें 58,000 रुपीज़ हमारी कैश पड़ा है, 500 रुपये हमारे एक्रूड इनकम के नाम के, 1,000 रुपये हमारी लाइबिलिटी है एडवांस की, और 5 यहाँ से कम करें तो 57,500 आ गए हमारे कैपिटल के नाम के, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन यही पूरी हो गई है बेटा, कंप्लीट। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी है, लेकिन साथ में इन्होंने हमसे बोला बैलेंस शीट भी बनाओ, तो मैं यहीं आपके लिए बैलेंस शीट फॉर्म कर दूँ। यहाँ लिखते हैं हम बैलेंस शीट, ओके। बैलेंस शीट में मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, एक लाइन खींचो यहाँ पर, ये अमाउंट का कॉलम होगा, लाइन खींचो, यहाँ अमाउंट का कॉलम है, और ये कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में बनती है। हालांकि ये आप आगे आने वाले चैप्टर में सीखोगे, लेकिन अभी इन्होंने बोली है तो फिर मजबूरन हमें बनानी पड़ रही है। तो अगर ये बात आपको समझ में ना भी आए अभी, तो आप इसे छोड़ दो, क्योंकि आगे चल के आप इसे सीखोगे। बस क्वेश्चन का हिस्सा है, इसलिए मैं यहाँ पर लिखवा रही हूँ आपको। यहाँ लाइबिलिटी होती है, यहाँ अमाउंट होता है, यहाँ एसेट्स होती हैं, और यहाँ अमाउंट होता है। अब जितनी भी लाइबिलिटीज़ यहाँ पर आपकी आई हैं, जितनी भी लाइबिलिटी आई है, ये देखो जितनी भी लाइबिलिटी आई है वो यहाँ पर लिख लो। तो लाइबिलिटी में तो दो ही चीज़ें नज़र आ रही हैं हमें, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लिखा हमने 1,000 रुपये में, ठीक है, और एक लाइबिलिटी है हमारी कैपिटल के नाम की, तो हमने लिखा है यहाँ पर कैपिटल, जो कि है 57,500 की, ठीक है।
फिर अगर मैं एसेट की बात करूँ तो जितनी एसेट्स नज़र आ रही हैं 2 ही नज़र आ रही है मैम हमें, तो वही 2 लिख दो। कैश फाइनल आंसर कितना आया 58,000। एक्रूड इनकम के नाम का हमारे पास फाइनल आंसर कितना है 500। अब आप देखना इन दोनों को प्लस करके देखना, दोनों साइड बिल्कुल इक्वल हो रही है क्या? हाँ मैम, 58,500 इधर का भी टोटल है और 58,500 इधर का भी टोटल है। बैलेंस शीट का तो मतलब यही होता है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ बिल्कुल बराबर बराबर आ जाएं। इसका मतलब आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है।